learn about exercise number 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। तो बेटा आपको एक स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा बोला गया है कि कुछ चिल्ड्रंस थे, उन्होंने एक सर्वे किया था 20 हाउस में कि हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट्स इन देयर हाउस, राइट। तो ये जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वो क्लासिफाइड करके एक क्लास में आपको दिया गया है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14, right? This is a class and number of plants in each house 0 से 2 तक जो भी plants है how many are there, 2 to 4, 4 to 6, right? वो एक फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, right? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा ही आपके एग्जाम में आता है, राइट। इसको आपको एक टेबल डायग्राम ड्रॉ करके आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने देख लिया होगा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन को समझे, देन आफ्टर उसके आंसर पे हम लोग चलेंगे, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक सर्वे है, सर्वे किया हुआ है। तो वो सर्वे को मैंने एक टेबल डायग्राम में मैंने उसको अरेंज करके रखा हुआ है। सो नाउ दिस इज अ क्लास ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14. And also frequency is also given in your question 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3, right? ये जो आपको इतना बड़ा टेबल दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी जितने भी कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, टोटल 3 मेथड से हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। सो ये जो है जहां पे डेस डेस किया हुआ है ये एज्यूम मीन मेथड है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। बट इन दिस क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर लाएंगे। अगर आप चाहो तो आप स्टेप डेविएशन से भी ला सकते हैं आंसर, सेम टू सेम आप लोग एज्यूम मीन से भी ये आंसर ला सकते हैं, बट वो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। सो हम फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड से इसकी स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या था याद करना है। डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला था। आपने कल अपनी नोट्स में लिखा होगा, उसको पढ़ा होगा, उसको याद किया होगा, और उसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वो जो फॉर्मूला था उसका डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। नाउ मिड पॉइंट, राइट। तो मिड पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऑलरेडी आई डिस्कस इन लास्ट लेक्चर दैट मिड पॉइंट इज फाइंड दैट the two numbers 0 and 2, average of these two number, average of this class 0 plus 2 divided by 2, 2 divided by 2, that is 1, right? This is the lower limit, this is the upper limit, this is the lower limit, this is upper limit। lower limit और upper limit जो होती है उसका हमको क्या करना है, एक एवरेज फाइंड करना है, वो हमारा आएगा मिड पॉइंट। Same as it is 2 plus 4, this is our rough work, divided by 2, 6 divided by 2, that is 3, this is a midpoint, this is also midpoint। 4 plus 6 divided by 2, 10 divided by 2, that is 5, this is also our midpoint। 6 plus 8, 14, 14 divided by 2, that is 7, this is also our midpoint, right? So now 1, 3, 5, 6 plus 8, 14, 14 by 2, 7, 9, 11 and 13, right? These all are the midpoints of given class interval, right? Now अब हमको यहाँ पे सिग्मा एफ आई फाइंड करना है। एफ आई दैट मीन्स जितने भी सिग्मा दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, समेशन दैट मीन्स एडिशन करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है, जितने भी नंबर है उसका ऐड करेंगे हम लोग। 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 5 9 6 15 2 17 and 3 20। So we get answer here sigma fi is equal to 20, right? Now sigma fi xi, this is the fi xi। oh now fi or xi, what is the relationship between fi and xi in multiplication form?
So we multiply these both the terms. 1 multiplied by 1, that is 1. 2 3s are 6. 5 1s are 5. 5 7s are 35. 6 9s are 54. 2 11s are 22. 13 3s are 39. Understood? Now sigma that means summation that means addition of fi xi. So now we add all the terms. 1 6 7 5 12 5 17 4 21 and 2 23 and 9, that is 32. Carry forward 3 6 5 11 and 2 13 and 3 16 162. We get sigma fi xi, that is 162. And what is our sigma fi? Sigma fi is our 20. Now we divide 162 by 20. 162 divided by 20. 20 adds up 160 by 2. अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, so I add 0. 20 ones are 20. I get answer 8.1. 8.1 is my final answer. 8.1 is my final answer. Understand everyone? आपको कुछ भी नहीं करना है. सबसे पहले जो भी डायरेक्ट मेथड है उसमें आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है. देन आफ्टर दिस इज xi, दिस इज fi. ये दोनों जो टर्म है fi xi का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है. 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35. ऐसे मल्टीप्लाई करके जो भी fi xi है उसका आपको समेशन करना है. जो भी आपको fi आता है उसका समेशन करके सिग्मा fi करना है. और सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, इसको डिवाइड करके हमको आंसर करना है. बहुत ही इजी मेथड है, राइट? सबको आनी चाहिए. ये जो मेथड है इसमें हम स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. एज्यूम मीन का जो मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं. आपके एग्जांपल की जो एग्जांपल है, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल चैप्टर नंबर 14 में, वो कुछ बड़ा सम है, उसको आप ये मेथड से आप लोग यूज कर सकते हैं. ये मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. और ये आपको सेल्फ करना है, खुद से करना है, राइट? अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे. नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट? जैसे ही आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया है, टोटल 50 वर्कर्स है. 50 वर्कर्स का डेली वेजेस आपको दिया गया है 500 to 510 या 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600. ओके, और उसके बाजू में जो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स की फ्रीक्वेंसी जो भी दी हुई है, अब इनका हमको क्या करना है? मीन फाइंड करना है. नाउ इन दिस क्वेश्चन I will use two method. One is direct method and second one is last step deviation method, right? अब क्यों हम step deviation method करते हैं, क्यों ये ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू डायरेक्ट मेथड, इसका आंसर हमको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा, राइट? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, डेली वेजेस का मीन हमको क्या करना है? फाइंड करना है. आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो. अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए, देन आफ्टर वी विल मूव टू दैट आंसर, राइट? नाउ जैसे कि आपको यहाँ पे टेबल डायग्राम दिया हुआ है. क्लास इज ऑलरेडी रिटन 500 to 520, 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580, 580 to 600, and frequency is given 12, 14, 8, 6 and 10, right? Now what will we do? We find the midpoint of that frequency, right? We find a midpoint of the class 5 to 520. तो हम लोग midpoint कैसे find करते हैं? This is lower limit is 500, upper limit is 520 divided by 2. Okay, 500 plus 520, that is 1020 divided by 2. I will get 510, right? This is my midpoint. अब आपको ये हमेशा ये चीज करने की जरूरत नहीं है. If अगर इनका डिफरेंस सेम है, 20 का डिफरेंस है, डिफरेंस 20, डिफरेंस 20, डिफरेंस 20, डिफरेंस 20, डिफरेंस 20.
इफ अगर 2020 का डिफरेंस आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे भी 2020 का डिफरेंस लिख सकते हैं। 510 प्लस 20 530 550 570 590। अगेन एंड अगेन आपको ये मेथड का यूज नहीं करना है। अगर डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो यहाँ पे भी सेम डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस होगा, वैसे ही हमको इसको इंक्रीज करते जाना है। जो भी डिफरेंस है उसको ऐड करते जाना है। डिफरेंस इज 20, राइट? तो 510 प्लस 20 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 20 590। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ FI XI, राइट? अभी हम लोग UI की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला मेथड कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर UI दैट मींस स्टेप डेविएशन मेथड की बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ FI XI, FI और XI का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? FI और XI का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब नाउ 12 मल्टीप्लाई बाय 500, 14 मल्टीप्लाई बाय 530, 8 मल्टीप्लाई बाय 550, 6 मल्टीप्लाई बाय 570, 10 मल्टीप्लाई बाय 590। तो ये जो समेशन है, जो ये मल्टीप्लाई है, वो थोड़ा क्या हो जाता है? लेंथी हो जाता है। कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग होती है, राइट? इजी होती है बट टाइम टेकिंग होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द, आपको डायरेक्ट मेथड भी सिखाई जाएगी और आपको स्टेप डेविएशन भी सिखाई जाएगी। सो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट मेथड कब यूज करनी है और स्टेप डेविएशन मेथड कब यूज करनी है। ओके, सो यहाँ पे 510 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपको ऐसे रफ वर्क आपके पास होगा, तो आपको रफ वर्क आपको करना है, ठीक है? सबका मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। सो 510 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 5100 0 2 5 2 10 0 2 1 6 6 1 2 0। ओके, तो यहां पे आपको मिलेगा 6 1 2 0। अगेन 14 मल्टीप्लाई बाय 530, 14 0 5 3 0 0 4 0 4 3 12, 4 by 20 और 121 0 2 3 1 4 5 2 7 7 4 2 0। Then 550 multiplied by 8, 550 multiplied by 8 0, 8 5 is 40, 8 5 is 40 और 4 44, 4400। Again 570 multiplied by 6, 6 0 is 0, 6 7 is 42, 6 5 is 30 and 4 34, 3420। 590 multiplied by 10, 5900। दिस इज अवर FI XI। ये हमारा क्या था? FI XI था। अब सबका हमको समेशन करना है, जैसे कि सिग्मा FI 2 plus 4 6 plus 8 14 and 6 20, carry forward 2 2 plus 1 3 1 4 and 1 5। सिग्मा FI आपको कितना मिला? 50 मिला। सेम एज इट इज आपको FI XI आपको फाइंड करना है। FI XI आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हमको थोड़ा डिस्कशन करना है। 0 2 plus 2 4 and 2 6, 1 plus 4 5 4 9 4 13, 13 and 9 22, carry forward 2 2 6 8 and 7 15 4 19 and 3 22 और 5 27, 27,260, 27,260 divide by sigma FI that is 50, right? now partition करना है, 0 0 cancel out, 5 divided by 2726, 5 divided by 2726, 5 5s are 25, 2 2 5 4s are 20, 2 6 5 5s are 25, 1 0, 5 2s are 10,
आपको आंसर मिलेगा 545.2, 545.2, राइट। नाउ यही सेम आंसर आपको स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको मिलना चाहिए, यही सेम आंसर आपको स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको मिलना चाहिए। कुछ किसी के आंसर 545.20 आ रहे हैं, तो बिकॉज यहाँ पे हमने 0 0 कट कर दिया, अगर हम लोग नहीं करते हैं तो भी आपका 545.20 आगा, राइट। ये थी हमारी डायरेक्ट मेथड, थोड़ी लेंथी प्रोसेस थी, बहुत सारी कैलकुलेशन थी, इसलिए हम लोग ये जो डायरेक्ट मेथड को है, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो वहां पे हमको ये मेथड यूज नहीं करनी है, वहां पे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड की बात करें तो आपको जो भी यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है उसमें से आपको कोई एक नंबर को आपको एज्यूम करना है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग किसको करेंगे, जो मिड में है इसको हम लोग ए एज्यूम करते हैं, ये हमारा ए है, राइट। इसका फॉर्मूला के बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइड बाय एज, राइट। ये है आपका xi, ये है आपका a, एज में मतलब ये जो हाइट होती है इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको एज बोला जाता है। कुछ लोग c लिखते हैं, कुछ लोग एज लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको एज ऑलरेडी गिवन है, एज कितना है हमारा 20, ठीक है। अब आंसर कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज योर xi, अगर इसकी बात करें xi हमारा कितना है, फर्स्ट 510, व्हाट इज आवर a, दैट इज 550 डिवाइड बाय एज हमारा कितना है 20, 10 minus 50 that is minus 40 divided by 20, you will get answer -2, right। तो यहां पे हमको आंसर मिलने वाला है -2, ठीक है। नाउ सेम एज इट इज 550 की जगह हमको 530 की जगह यहाँ पे 20, यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा -1, हमको यहाँ पे मिलेगा आंसर -1। 550 में से 550 अगर कट हो जाएगा आंसर 0 डिवाइड बाय 0, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 2, राइट। यहाँ पे कोई ऐसी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, जहां पे भी आपने ए एज्यूम किया है उसके सामने आपको यूआई में 0 लिखना है, ऊपर -1, -2, -3, -4, -5 और 0 के जो भी नीचे होगा उसमें +1, +2, +3 ऐसे आपको क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है नंबर को। ये काफी इजी रहता है। अब ना हमको fi ui चाहिए, क्या चाहिए, fi और ui, fi और ये ui है इनका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो भी ये डैश है इसको हम निकाल देंगे, fi और ui का हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। नाउ व्हाट इज योर fi, 12 2 जा 24, बट इसमें आएगा माइनस में, 14 1 जा 14, इसमें आएगा माइनस में, 8 0 8 जा 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा 20, right। now we add this 20 plus 6 that is 26, और ये जो माइनस माइनस दैट इज प्लस, दैट इज 38 बट -38, ओके। ये दोनों हमको सेपरेटेड रखना है, माइनस का आंसर होगा माइनस में, तो प्लस का आंसर है वो प्लस में, राइट। नाउ -38 प्लस 26 -38 प्लस 26, 8 - 6 2 1 -12, you will get answer here -12। so now we put this value in our equation, sigma x bar is equal to a plus sigma fi ui multiply by h divide by sigma fi। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज योर a हमारा है 550 प्लस -12 डिवाइड बाय सिग्मा fi that is 50 multiply by h, what is the difference, that is 20। एज रिप्रेजेंट डिफरेंस, यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको एज बोला जाएगा, कभी 10 होगा कभी 5 होगा, राइट। दिस इज आवर एज। नाउ 0 0 कैंसल आउट, 550 प्लस माइनस माइनस 12
2s are 24 divide by 5. Now 24 divide by 5. 5 4s are 20. 4 0. 5 8s are 40. Answer 4.8. 550 minus 4.8. You will get answer here 545.2. Right? So now this is a very easy calculation in step division method. So you can use 8 step division method in this question, right? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो डायरेक्ट मेथड थी उसमें कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड थी, हार्ड तो नहीं बोल सकते, इजी थी, बट टाइम कंज्यूमिंग थी, राइट? So you can use here step division method. In this lecture, I will discuss direct method and step division method. That is a combination of these two methods. Now in next lecture, I will talk about assume mean method. Okay? तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, राइट? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सेकेंडली, क्या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, राइट? और तब तक के लिए आप सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.